अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी मज़ेदार सी करेले और गोश्त की रेसिपी। कुछ लोग करेले खाना इसलिए पसंद नहीं करते कि उन्हें कड़वे लगते हैं। तो इंशाल्लाह आज आपको ये रेसिपी से मैं बताऊंगी कि करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह जो नहीं खाते वो भी ज़रूर खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। 4 करेले हैं मेरे पास। इनको मैंने बीज निकाल के तो काट लिया है, छीलूँगी नहीं मैं इनको। तो मैंने ये आधा काट के तो ये वाली शेप बनाई थी। आपको जो भी शेप अच्छी लगे, गोल लगे, लंबी लगे, जो भी शेप अच्छी लगे तो आप काट लीजिए। तो सारे करेले अच्छे से मैं साफ़ करके तो काट लूँगी। फिर मैं डाल दूँगी उनको एक बाउल में और 1.5 चम्मच मैं नमक डालूँगी। और मैंने पूरी रात के लिए रख दिए थे। आप 2-3 घंटे, घंटा भी रख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है ये लैम का गोश्त, 3 पाव है। अच्छे से धो के मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और उसके अलावा है मेरे पास एक टमाटर है, लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, गरम मसाला है, चिली फ्लेक्स हैं, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, लौंग है और दारचीनी है और 2 प्याज हैं, रेड चिली पाउडर, नमक और हल्दी। तो एक कुकर लिया है मैंने और इसमें डाल दूंगी मैं प्याज, टमाटर। ये भी गोश्त पकाने की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब डाल देंगे सारे खड़े मसाले, लौंग, दारचीनी, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है एक। सारे मसाले डाल दिए। ये भी चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी। उसके बाद सुरख मिर्चें हैं, हल्दी है और है नमक, वो डाल देंगे। लहसुन भी डाल देंगे, देसी लहसुन है, गरम मसाला भी डाल देंगे, हरी मिर्चें भी डाल देंगे। और इसमें मैं डालूंगी 6-7 चम्मच या आधे कप से भी कम पानी है जो मैं डालूंगी, क्योंकि मेरे कुकर में पानी बिल्कुल नहीं सूखता और प्याज भी पानी छोड़ेगा, टमाटर भी छोड़ेगा। तो आप अपने कुकर के हिसाब से और अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालिए। 4 मिनट में मेरा गोश्त गल जाएगा तो पानी भी नहीं सूखेगा। अब हम उसको कुकर को, गोश्त को रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए। और जो करेले हमने नमक लगा के रखे थे उनको अच्छे से मल लेंगे और ऐसे के टूटने नहीं पाए। करेलों को टूटने नहीं देना, उनकी असली शक्ल में रहने देना है। अच्छे से मल के प्यार से है। तो ये हांडी थोड़ी मेहनत से बनती है लेकिन खाने में बहुत मज़े की है। मेरी तो ये फेवरेट है, आप भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए और वीडियो एंड तक देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छे से करेले कैसे पकाएंगे। तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो करेलों ने पानी छोड़ दिया था, फिर इसको मैंने, जो कड़वे वाला पानी निकल गया तो उसको मैंने अच्छे से धो के तो इसमें डाल दिया है, ताकि टोकरी में, ताकि उसका पानी न उचड़ जाए। अब हम एक पैन लेंगे, 1 कप ऑयल लिया है मैंने, वो डाल देंगे और चूल्हा जला देंगे। तब तक मैं करेलों को अच्छे से निचोड़ लूँगी, सारा पानी निकाल दूँगी उनका। करेलों को अच्छे से निचोड़ लिया है, वेट बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे करेले। तीन 4 मिनट में हमारे करेले भी भून जाएंगे और गोश्त भी गल जाएगा। तो करेले अभी डार्क ग्रीन कलर के हैं लेकिन हमने इनको लाइट ग्रीन होने तक भूनना है। हमने इसको डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बिल्कुल डार्क ब्राउन करके तो सख्त से जले हुए करेले बना देते हैं, वो नहीं करेंगे हम। हर एक की अपनी रेसिपी होती है, मैं अपनी बता रही हूँ आपको। तो आपने बस इनको लाइट ब्राउन करना है। अभी आपको थोड़ी देर के बाद हल्के फुल्के से नज़र आएंगे करेले, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं फिर बताऊंगी। देखिए अभी थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो ये सारा 3-4 मिनट में हमारे करेले रेडी हो जाएंगे। देखिए करेले भी हमारे तकरीबन रेडी हैं और गोश्त भी हमारा हो चुका। तो कुकर की सीटी मैंने खोल दी है। मैंने आपको बताया था कि मेरे कुकर में पानी बिल्कुल नहीं सूखता। तो अब मैं इसको दूसरे बर्तन में डाल दूंगी जब तक मेरा पानी गोश्त का सूख जाए। तो करेले हमारे रेडी हैं। देखिए काले भी नहीं हैं,
लाइट ग्रीन है और टूट भी आसानी से रहे हैं, सख्त नहीं है, उनमें थोड़ा सा कच्चापन है अभी। करेले सारे मैं ऑयल से निकाल लूँगी। गोश्त को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है कि मेरा गोश्त का पानी सूख जाए, फिर मैं उसको भूनूंगी, तब तक मैं करेले पका लूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से करेले भून चुके हैं, ना जले हैं ना कच्चे हैं। तो बस ऐसे ही रखने हैं आपने। उसके बाद उसी ऑयल में मैं चूल्हा जला के, पहले मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, अब हम चूल्हा जलाएंगे और उसी ऑयल में 3 बड़े बड़े प्याज मैंने काट के तो रख लिए थे, वो डाल दूँगी। गोश्त में हमने अलहदा चीज़ें डाली थी, ये करेलों की अलहदा है, मैं अभी आपको बता दूंगी सारी। तो प्याज को हम करेंगे हल्का सा कलर चेंज, इसको ब्राउन नहीं करेंगे। तफसील से बताने का मतलब ये है कि आपकी करेले गोश्त की हांडी बहुत अच्छे से बने, इसलिए। तो देखिए प्याज हमें बस इतना ही ब्राउन चाहिए, कलर चेंज चाहिए बस। तो चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम सारा ऑयल इसमें से निकाल के तो गोश्त में डाल देंगे। यही ऑयल हमने इस्तेमाल करना है गोश्त में भी। अब मैं चूल्हा फिर ऑन कर दूंगी और इसमें डाल दूंगी अपने फ्राई किए हुए करेले। 3 टमाटर मैंने काट के रखे थे, वो डाल दूंगी। 1 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सुरख मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर जो होता है, और 1 टीस्पून गरम मसाला। नमक हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने रात भर करेले रखे थे, तो मेरे करेलों में नमक बहुत है। अगर काम हुआ तो हम चख लेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। तो आप भी ध्यान रखिएगा, करेलों में नमक नहीं डलेगा। आप बाद में चख सकते हैं क्योंकि गोश्त में भी नमक डला हुआ है, तो आप बाद में चख लीजिए। आधा चम्मच 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा डाला है इसमें भी। और हम अब इसको मिक्स करके तो हल्की आंच पे उधर जब तक हमारा गोश्त भूनता है हम ढकना दे के इसको रख देंगे पकने के लिए। तो अब मैं भूनूंगी गोश्त। 3-4 मिनट में हमारा गोश्त भी भुन जाएगा। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गोश्त को भूनना। थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा है, तो हमारा हो गया तकरीबन 1.25 कप टोटल ऑयल। थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाला है, ज़रूरत पड़े तो डाल लीजिए, ना पड़े तो ना डालिए। लेकिन जब एंड पे रेडी हो जाएगा सालन तो मैं उसमें से थोड़ा ऑयल निकाल दूंगी। तो आप भी कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा लगे। तो तकरीबन गोश्त हमारा भुन चुका है। गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है, तो तकरीबन ये रेडी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डालेंगे इस पर धनिया। तो अगर आप धनिया डालने के बाद ऐसे भी खाना चाहें तो तब भी बड़ा लजीज होगा ये। तो करेले गोश्त खाना चाहते हैं तो फिर करेले गोश्त खाएंगे, तो अगर आप ऐसे भी खाना चाहें तो फिर भी बड़ा मज़े का होगा। तो इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है। करेले भी उसको अब मैं एक साइड पे कर दूंगी। करेले भी मेरे तकरीबन रेडी हैं। अब इसको भी 2-3 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पे भून लेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। अब तो बड़े अच्छे से हमारे ये भी बन चुके हैं, बड़े मज़ेदार से। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी, तो फिर मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कैसी लगी। लेकिन ये बड़ी अच्छी बनती है, मज़ेदार सी।
तो अल्लाह करे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए। तो बस ये रेडी है। तो अब भुना हुआ गोश्त जो हमने रेडी किया था हम इसमें डाल देंगे। तो ये बन गया हमारा करेले गोश्त, बड़ा मज़ेदार सा। अब हम करेंगे इसको मिक्स। तो बस ये तकरीबन हमारा रेडी है। 1-2 मिनट के लिए हम इस पर ढकना दे देंगे तो फिर बस ये खाने के लिए रेडी है। और एंड पे मैं इसमें धनिया भी डालूँगी। अल्लाह करे कि आपकी भी ये रेसिपी बहुत अच्छी सी बने और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। देखिए ये तकरीबन अब रेडी हैं। ऑयल अलहदा हो गया तो समझिए हमारे करेले रेडी हैं। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा निकाल दीजिए। अब डालेंगे धनिया और डालेंगे ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको और स्पाइसी चाहिए। वैसे तो हमने बहुत स्पाइसी बनाया है, लेकिन थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे। जिसको और स्पाइसी चाहिए तो वह एक्स्ट्रा हरी मिर्चें ले लेगा। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।